राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे भगवान शिव के विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। यह शैल पर्वत दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं इसको। बड़ा सुरम्य, सुंदर और अद्भुत पर्वत है। शिव महापुराण में कथा ऐसी आती है कि जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया, उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने गणेश और कार्तिकेय की विवाह की चर्चा आई तो गणेश जी कहने लगे पहले हमारा विवाह हो, कार्तिकेय जी कहने लगे पहले हमारा विवाह हो। तो भोलेनाथ ने यह निर्णय दे दिया कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसी का विवाह प्रथम होगा। तो कार्तिकेय जी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने वाहन मोर में सवार होकर के चले गए और गणेश भगवान का वाहन मूषक। तो मूषक को गणेश भगवान ने विचार किया, बुद्धि के दाता है, तो गणेश भगवान मैया पार्वती को, भोलेनाथ को आंगन में विराज करके उन्हीं की पूजा की, उन्हीं की प्रदक्षिणा करके बैठ गए। कहने लगे प्रभु मैंने सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयी पिता, मातरम पितरम सत्वस्मात् सर्वेतन पूजते, मैंने तो प्रभु पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। और भोलेनाथ ने मान भी लिया और भगवान गणेश का विवाह भी कर दिया। और जब तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय जी परिक्रमा करके वापस आए, यदा पृथ्वी समाय क्रम्य कैलासम पुनरागतः कुमारः स शिवपुत्रास्तारकारि महाबलः। नारद जी से भेंट हुई। पुनर्कैलास आगमन पर नारद जी ने बता दिया, संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। गणेश का विवाह हो गया है। उससे रुष्ट होकर के, नाराज होकर के कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले गए, वहां तपस्या करने लगे। माता जी को पुत्र मोह बढ़ा और बड़ा दुख हुआ कि मेरा पुत्र चला गया। भगवान शिव ने देवताओं को वापस बुलाने के लिए भेजा, लेकिन देवताओं की बात स्वामी कार्तिकेय ने नहीं मानी और वापस नहीं आए। तब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए वहां गए और जैसे ही क्रौंच पर्वत पहुंचे तो स्वामी कार्तिकेय को पता चल गया कि माता पिता आ रहे हैं, तो वहां से 3 योजन दूर और चले गए। ये बात जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को पता चली कि हमारा पुत्र यहाँ से और दूर चला गया हमारे आने पर, तो वहीं भोलेनाथ और पार्वती, मल्लिका यानी पार्वती, अर्जुन यानी भोलेनाथ, मल्लिका और अर्जुन के रूप में मैया पार्वती और भोलेनाथ वहीं ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। यह विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहले मल्लिका आदि पुष्पों से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा हुई थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिका अर्जुन। जो भी दर्शनार्थी भगवान की चरणों में दर्शन करने जाते हैं इस क्षेत्र में, भगवान उनको मुक्ति भुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय।